हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम डाटा स्ट्रक्चर है। हमारी इससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से चली, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, थैंक्स फॉर दैट। इससे पहले वाली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले वाली जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट थी उस पर भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, थैंक्स फॉर दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले वाली प्लेलिस्ट के ऊपर अच्छा रिस्पांस दिखाया, इसी तरीके से आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर भी एक अच्छा रिस्पांस हमें शो करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट मैंने क्यों स्टार्ट की? मैंने इसलिए स्टार्ट की कि जब मैंने क्वेश्चन किया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब प्लेलिस्ट ऐड होने वाली थी, तो मैंने क्वेश्चन किया फेसबुक पे भी और इसके अलावा अपने यूट्यूब के ऊपर भी कि मुझे कौन सी प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया, बावजूद इसके कि हमारे फेसबुक के ग्रुप में अब अच्छे खासे मेंबर हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई लोग पोस्ट सीन करके छोड़ देते हैं, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते। हम अगर आपके लिए इतनी एफर्ट करके लेक्चर्स बना रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप ये बता दें कि आपको किस चीज़ पे लेक्चर्स चाहिए। लेकिन इतना भी लोग नहीं करते। एनीवेज, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि यूट्यूब के ऊपर किसी एक मेंबर ने किसी एक सब्सक्राइबर ने ये बताया कि मैं डाटा स्ट्रक्चर सीखना चाहता हूँ। और डाटा स्ट्रक्चर जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स के अंदर से गो थ्रू कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल की डिफरेंट वीडियोस के ऊपर, तो वहाँ पर 4-5 लोगों ने मुझे और भी ये कहा हुआ था कि आप प्लीज़ डाटा स्ट्रक्चर्स की जो है एक प्लेलिस्ट या एक सीरीज़ शुरू करें। तो उसके बाद मैंने फाइनल कर लिया, मैंने कहा ठीक है डाटा स्ट्रक्चर ही स्टार्ट करना है। डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को शुरू करते हुए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि एक ऑप्शन ये था कि मैं पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशंस बना के प्रेजेंट करूं जैसे कि अभी तक मैं चैनल पे करता आया हूं। दूसरा ये था कि मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आऊं। मैंने हैंड रिटन नोट्स को क्यों चूज़ किया? उसकी वजह ये थी कि जो पावर पॉइंट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो वो तो हम वहाँ पे लिख कर तो आपको डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जो डाटा स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि हमें मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स बना के, पॉसिबल है कि कुछ ट्रीज़ बनाकर चीज़ों को समझना पड़े। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूँ, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं जितना अच्छे से मैसेज कन्वे कर सकता हूँ और जितने अच्छे से आप समझ सकते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर उस तरीके से मैं वो अपना जो मकसद था वो शायद अचीव ना कर पाता। तो इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स को चूज़ किया। स्टार्टिंग के अंदर हैंड रिटन नोट्स की जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, पहली 3-4 पिक्चर्स में से क्वालिटी आपको थोड़ी सी डाउन नज़र आएगी। यू कैन से कि पहले जो 2-3 लेक्चर्स होंगे उनके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन नज़र आएगी, पिक्चर क्वालिटी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके चीज़ें बेहतर हो गई हैं और उसके बाद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन स्टिल जो आपके सामने पिक्चर आपको नज़र भी आ रही होगी इस टाइम, क्वालिटी डाउन ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं कि आपको चीज़ें समझ ना आए। तो चलें अब और वैसे भी ये क्वालिटी आगे 2-3 लेक्चर्स में जाके ठीक हो जाने वाली है। तो चलें आगे हम अब अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। और आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखें और उसके बाद मैं आपको ये एश्योर करा देता हूँ कि इस प्लेलिस्ट को ख़त्म कर लेने के बाद आपको डाटा स्ट्रक्चर के कोर कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो चलते हैं डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। तो डाटा स्ट्रक्चर्स जो वर्ड है इसमें जो नाम है सब्जेक्ट का, इसके अंदर जो पहला वर्ड है वो है डाटा। तो डाटा क्या होता है? डाटा सिंपली वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। कोई एक वैल्यू या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती हैं, वो आपके अगर हाथ में दे दी जाए तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये एक डाटा है या फिर सेट ऑफ डाटा है। ठीक हो गया। अब डाटा आइटम एक सिंगल भी हो सकता है, ठीक है ना, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपली आपके हाथ में एक वैल्यू दे दी जाए तो आप कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो मैथमेटिकल हो सकती है, वो कोई सेंटेंस कोई वर्ड हो सकता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो एक वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो वो एक आइटम है, अगर एक से ज़्यादा दे दी जाए तो वो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो भी क्या है, डाटा है। और एक सिंपल अगर आपको आइटम दिया गया था तो वो भी क्या है, डाटा है। ठीक हो गया। अब डाटा आइटम रेफर टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, सही है। अब जो एक डाटा आइटम का वर्ड जब यूज़ किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू की बात की जा रही है। और इसके अलावा डाटा आइटम डिवाइडेड इनटू सब आइटम आर कॉल्ड ग्रुप आइटम्स, ठीक है ना। सम टाइम क्या होता है, एक डाटा आइटम को हम सब आइटम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। होता तो वो एक ही है, वो कलेक्टिवली उन सब आइटम्स को मिलाने के बाद एक आइटम बन रहा होता है, डाटा आइटम। लेकिन जब उसको छोटे छोटे आइटम्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप आइटम्स। और इसके अलावा जो आइटम आपके ग्रुप में नहीं डिवाइड हो पाते उस डाटा आइटम को हम क्या कहते हैं कि ये एक एलिमेंट्री आइटम है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आगे जाकर कि एक एम्प्लॉय का नेम है,
वो क्या है, डाटा आइटम है, लेकिन आप उसको जो है सब आइटम में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो अब आप मिडिल नेम को अगर आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री आइटम हो चुका है। ठीक है ना, और कलेक्टिवली ये तीनों क्या है, सब आइटम है। किसके, एक डाटा आइटम के। कौन से डाटा आइटम के, एम्प्लॉय के। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है डाटा का, लेकिन डाटा के कंसेप्ट को इटसेल्फ समझने से डाटा की इमेज इतनी क्लियर मेरी नज़र में नहीं होती। इसकी इमेज तब क्लियर होती है जब आप इसको डाटा को इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कब हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं किसी चीज़ को और कब हम डाटा कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, डाटा इज समथिंग लाइक रॉ मटेरियल, कोई ऐसी चीज़ जो कि रॉ फॉर्म में है, जिसके अंदर से आपको कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये डाटा है। लेट्स से मैं आपको दे देता हूँ 10, फिर उसके बाद में एक आपको इंग्लिश का वर्ड दे देता हूँ व्हाट, फिर उसके बाद में दे देता हूँ 25। अब ये आपके पास कोई न्यूमेरिक कोई डिजिट्स भी हैं, कोई इंग्लिश के वर्ड भी हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ें तो हैं और इनसे कोई मीनिंग निकल रहा है, 10 व्हाट 25, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये क्या है, ये डाटा है। लेकिन अगर आप उसी डाटा को किसी तरीके से प्रोसेस कर देते हैं और वो प्रोसेस ऐसे होता है कि उसी डाटा से कोई मीनिंग निकलने लग जाता है, तो आप उसको क्या कह देते हैं कि अब ये इन्फॉर्मेशन बन चुका है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैंने आपके दी है सामने कि देखें आपके सामने डाटा है 23, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर्स, फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस। अब आपको इससे क्या मीनिंग मिल रहा है, कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। तीन वैल्यूज़ हैं डिफरेंट किस्म की, 23 डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस। अब मैं आपको कहूँ कि अचानक से आपको खड़ा करके मैं आपके सामने ये बोलता हूँ 23 डाटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर साइंस, आप कहेंगे यार क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये डाटा है। अब मैं इसको प्रोसेस कर देता हूँ। जब मैं इसको प्रोसेस करूँगा तो क्या बन जाएगा, माई एज इज़ 23, आई लव डाटा स्ट्रक्चर एंड द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये मीनिंग दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है। तो यही फ़र्क है डाटा और इन्फॉर्मेशन का। अब आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन तो समझ आया ही होगा, इसके साथ साथ आपको डाटा भी समझ आ गया होगा कि डाटा क्या होता है, और इन दोनों का कंपैरिजन भी क्लियर हो चुका होगा। तो जब ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो अब आपको मैं डाटा के बाद डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ लेके जाता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। Storing and organizing the data in such a way that it become easier to access and modify when need is called data structure। ठीक है ना, आपके पास बहुत सारा डाटा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास तीन फील्ड्स थी, 23 था, डाटा स्ट्रक्चर था, कंप्यूटर साइंस था। क्या था, तीन फील्ड्स थी। अब आपके पास तीन फील्ड से ज़्यादा है, बहुत सारा डाटा है। ठीक है ना, अब डेफिनेटली डाटा इंडिविजुअली तो कोई भी आपको मीनिंग नहीं देगा। ठीक है ना, ज़ाहिर आपने ऊपर देख लिया है। ठीक है, लेकिन स्टिल आपके पास डाटा एग्जिस्ट करता है, वो किसी चीज़ के रेलेवेंट ही होगा, लेकिन यह है कि द पॉइंट इज़ कि सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, अब आपने उसको सेफ भी रखना है और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जब आपको ज़रूरत पड़े कि आप उसको एक्सेस कर सकें, या जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसके अंदर फ़ौरन कोई चेंजिंग कर सकें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना कि काम आसान बन जाए, यानी कि उसके अंदर चेंजिंग करना या फिर उसको एक्सेस करना आसान हो जाए कंप्यूटर में, इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, इस तरीके से उसको स्टोर करना, ये क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सिंपल सी बात है, दोबारा बता देता हूँ। स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन सच अ वे दैट इट बिकम ईजियर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई व्हेन नीडेड। मतलब ये कि आप डाटा को अपने कंप्यूटर में इस तरीके से स्टोर करो और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको बड़ी आसानी से वापस एक्सेस कर लो, और जब आपको उसमें तो कोई तब्दीली करनी पड़े तो बड़ी आसानी से आप उसको तब्दीली कर लो। ये क्या होता है, सिंपली ये डाटा स्ट्रक्चर्स होता है। यही डाटा स्ट्रक्चर का थीम है, यही डाटा स्ट्रक्चर का टारगेट है। अब द ओनली वे टू स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ वे वी हैव डिस्कस अबव इज स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग द डाटा इनटू सम लॉजिकल मैनर और मैथमेटिकल मैनर। अब जैसे हमने ये कहा कि डाटा को हम इस तरीके से सेव करें कि उसको एक्सेस करना और उसको मॉडिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए, तो ये इस तरीके से स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने का जो हमारे पास तरीका है वो या तो ये है कि हम किसी लॉजिकल मैनर में डाटा को सेव करें या फिर मैथमेटिकल मैनर में। अब लॉजिकल मैनर और मैथमेटिकल मैनर का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताऊं। देखें, लॉजिकल मैनर ये होता है कि लेट से आपके पास एक अलमारी है जिसके अंदर आप अपने कपड़े सारे के सारे समेट के अरेंज करके रखते हैं। तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ पैंट्स हैं और कुछ टी शर्ट्स हैं। ठीक है, तो एक लॉजिकल वे ये बनता है कि आप टी शर्ट्स को अलग करके रखो
और पैंट्स को अलग करके रखो, यानी कि अलग खाने में टी शर्ट्स होनी चाहिए आपकी और अलग खाने में आपकी पैंट्स होनी चाहिए, यानी कि अलग शेल्फ के ऊपर टी शर्ट्स और अलग शेल्फ पे आपकी पैंट्स हो गई। ठीक हो गया। अब ये लॉजिकल वे है। अगर आपने ये चीज़ें मिक्स करके रखी होती, टी शर्ट्स भी एक ही शेल्फ पे होती, आपकी पैंट्स भी एक ही शेल्फ पे होती और उनको ऑर्गेनाइज ना किया होता, जस्ट ऐसे ही आपने उनको उस शेल्फ पे डाला हुआ होता, तो क्या आपके लिए ये आसान होता कि आप अपनी मर्जी की कोई पैंट वहाँ से निकाल सको और अपनी मर्जी की कोई टी शर्ट? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब आपने लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि लॉजिक्स ये कहती हैं कि आपकी शर्ट्स सारी एक शेल्फ पे एक साथ रखी हों और आपकी पैंट्स सारी एक शेल्फ पे एक साथ रखी हों। अच्छा, इसके अलावा दूसरी क्या हो सकता है मेथड आपके पास? अच्छा, दूसरा मेथड लॉजिकल के अंदर ही दूसरा मेथड आपके पास ये हो सकता है कि आप पेयर बना लो कि यार इस पैंट के साथ मैंने हमेशा ये वाली टी शर्ट ही पहननी है और इस पैंट के साथ मैंने हमेशा ये वाली टी शर्ट पहननी है, और आप उन पेयर्स को एक साथ फोल्ड करके उसकी तय बना के एक ही शेल्फ के ऊपर अच्छे तरीके से रख दो। अब जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो आप बड़े इजीली जस्ट आप पैंट चूज करोगे तो उस पैंट के साथ जो बेस्ट टी शर्ट है वो आपको साथ में मिल जाएगी। ठीक है। ये आपने लॉजिकली डाटा अरेंज किया हुआ है, इसीलिए आपको आसानी हो रही है इसको एक्सेस करने में। ये होता है लॉजिकल वे। अब दूसरा होता है मैथमेटिकल मैनर। मैथमेटिकल मैनर क्या होता है? आप एक शॉप पे जाते हो, मैं आपको दोबारा कपड़ों से एग्जांपल दूंगा। आप एक शॉप पे जाते हो कपड़े लेने के लिए, ठीक है। जब वहाँ पर आप जीन्स अपनी पसंद करने जाते हो, जीन्स के सेक्शन में जाते हो, तो उन्होंने वो जीन्स कैसे अरेंज कर रखी होती है? उन्होंने बाय वेस्ट जीन्स को अरेंज किया हुआ होता है। 32 वेस्ट यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, 28 यहाँ पर है, 26 यहाँ पर है। अब जब भी आप वेस्ट देखते हो, आपको पता होता है कि आपकी वेस्ट क्या है। लेट्स से आपकी वेस्ट 30 है, आप क्या करते हो कि आप 30 वाले सेक्शन में ही देखते हो, आपका टाइम भी बच जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती सिलेक्शन करने में। आपको पता है कि आपके रेलेवेंट यही फील्ड है, यही एरिया है, और मैथमेटिकली न्यूमेरिकली नंबर्स के थ्रू अरेंज हुई हुई हैं चीज़ें। अब वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का डाटा इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी की जीन्स इजीली निकाल सकते हो। तो जो बात हमने ऊपर बोली थी, डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी अप्रोच का नाम है जो कि आपको मदद करती है डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में, और इस तरीके से स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में कि जब आपको वापस वो डाटा एक्सेस करना पड़े या फिर उसमें तब्दीली करनी पड़े तो आप इजीली कर सकें। इसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये अप्रोचेस कौन सी हो सकती हैं जिससे हम इस तरीके से डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करें कि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें और मॉडिफाई कर सकें? वो दो ही अप्रोचेस हो सकती हैं, एक लॉजिकल मैनर में और एक मैथमेटिकल मैनर में, और दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। ठीक है। सो according to the above explanation, we can say a logical or mathematical model which allow us to organize data into some particular organization। ठीक हो गया ना? तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है जो ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन दी, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ये क्या करता है कि हमें कोई एक लॉजिकल या एक मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड कर देता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को किसी एक पर्टिकुलर वे के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब मैं दोबारा से वही एग्जांपल की तरफ जाने वाला हूँ। जो शॉप पे आप गए थे, शॉप के ऊपर आपकी पैंट्स सारी की सारी लगी हुई थी। कैसे लगी हुई थी? एक शेल्फ पे 32 लिखा था, वहाँ पे सारी की सारी जीन्स जो थी, जीन्स पैंट्स 32 वेस्ट में थी। दूसरी पे 30 लिखा था, वहाँ पे 30 वेस्ट में थी, और उससे आगे 28 लिखा था, वहाँ पे 28 वेस्ट में थी। ओके। अब क्या था? लॉजिकल वे में अरेंजमेंट थी और मैथमेटिकल वे में अरेंज थी। ठीक है। लॉजिकली भी आप ये कह सकते हो कि लॉजिक भी यही कहती है कि 32 वेस्ट की जो जितनी भी पैंट्स हैं वो 32 वाले शेल्फ पे ही आनी चाहिए। ठीक है। लॉजिकली यही बात ट्रू है कि 30 वेस्ट की जितनी पैंट्स हैं वो 30 वाले शेल्फ पे ही आनी चाहिए, और मैथमेटिकल अरेंजमेंट भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है कि 32 मैथमेटिकल नंबर है, 30 एक मैथमेटिकल नंबर है जो आपको हेल्प कर रहा है 30 नंबर की चीज़ों को अरेंज करने में और 32 नंबर की चीज़ों को अरेंज करने में। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको शेल्फ दे दिए गए और शेल्फ के ऊपर नंबर लगा कर दे दिए गए। अब ये जो शेल्फ हैं और शेल्फ पे लगे हुए जो नंबर हैं, यही नंबर और यही शेल्फ ही तो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके डाटा को, आपकी पैंट्स को लॉजिकली और मैथमेटिकली अरेंज करके रखने के अंदर। ऐसा है कि नहीं? यानी कि वो आपको एक शेल्फ का मॉडल बनाकर दे दिया गया। आप शॉप में आए, अभी आपकी अब अपनी शॉप है ये, और आपके पास एक बैग में बहुत सारी जीन्स हैं जिसके अंदर से कुछ 32 नंबर पे हैं, कुछ 30 पे हैं, कुछ 28 पे हैं, और आपके सामने शेल्फ है, वो पूरे के पूरे शेल्फ के ऊपर नंबर लगे हुए हैं 28, 30, 32। आप जैसे ही वहाँ पर आए
तो आपको वो मॉडल दिखा और आपने कहा यार ये तो बेस्ट हो गया, अब मैं 30 नंबर वाली जीन्स उठा के 30 वाले शेल्फ पे लगा दूंगा, 28 वाली 28 वाले शेल्फ में हो, 32 वाले 32 में। तो वो जो आपको मॉडल मिला जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपना डाटा एक लॉजिकल और मैथमेटिकल वे में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रख सको, वो जो मॉडल था शेल्फ का वो क्या था, वो डाटा स्ट्रक्चर था। अब आपको आई होप सो की चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं किसी एक डेफिनेशन से जस्ट उसको क्लियर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में गया हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर वो शेल्फ का बना हुआ मॉडल है। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया कि एक ऐसा मेथड जो डाटा को आप इस तरीके से स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में मदद करे कि आप उसको इजीली एक्सेस कर सको और उसको इजीली मॉडिफाई कर सको, तो उसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ तक कोर कंसेप्ट डाटा स्ट्रक्चर का क्लियर हो गया, लेकिन उसके अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको लेके जाना चाहता था, और अब आई होप सो क्या वहाँ तक पहुँच गए होंगे कि आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया गया जो स्ट्रक्चर आपको मदद कर रहा है कि आप अपने डाटा को उसके अंदर लॉजिकली और मैथमेटिकली अरेंज करके रख सकें। वो जो मॉडल है वो एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन अपडेट कर दी है टेक्निकल वे में। अब डाटा स्ट्रक्चर्स को आगे क्लासिफाई कर दिया गया है दो अप्रोचेस के अंदर। ठीक है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, द डाटा स्ट्रक्चर इन विच ऑल ऑफ इट्स आइटम आर स्टोर्ड इन और लेट्स से अरेंज इन लीनियर ऑर्डर। लीनियर क्या होता है, लीनियर वर्ड समझ लेंगे लाइन से निकला है, एक सीक्वेंस में, एक सीधी लाइन में। तो कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें आपके तमाम आइटम्स, डाटा के आइटम्स को एक लाइन के अंदर, एक कतार में, एक रो में अरेंज करके रख दिया जाए, वो जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या कहते हो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर क्या होता है, इसी के ऑपोजिट। अब उसमें क्या होता है कि देयर इज नो सीक्वेंस इन दिस काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें किसी किस्म का कोई सीक्वेंस नहीं होता। जो अरेंजमेंट है आइटम की इस किस्म के डाटा स्ट्रक्चर में, वो किस तरीके से होती है, वो कनेक्शंस की बेस पे होती है। अभी एक नया वर्ड आ गया, कनेक्शन की बेस पे कैसे होती है। लेट्स से वन आइटम ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर टाइप विल बी कनेक्टेड विद टू और मोर आइटम्स, यानी कि एक आइटम आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ा होगा, ठीक है, और वो जो है कोई अपने ही रेलेवेंट दो आइटम्स के साथ जो है समहाउ कोई कंप्यूटर की लॉजिक्स को यूज़ करके कनेक्टेड होगा। और वो कनेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि वो जो उसके उसी के जैसे आइटम है वो उस जगह पे नहीं पड़े जहाँ पे वो खुद पड़ा है, या फिर उसी के शेल्फ पे नहीं पड़े जहाँ पे वो खुद पड़ा है, तो इसलिए वो कहीं और दूर पड़े हैं, उसके इर्द गिर्द नहीं पड़े, उसके लेफ्ट राइट नहीं पड़े। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक आइटम यहाँ रखते हैं और जो बाकी उसके रेलेवेंट आइटम होते हैं उनको फिर थ्रू सम कंप्यूटर लॉजिक उसको हम उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आपके पास डाटा रखने का कोई ऐसा सिस्टम ना हो कि आप सिमिलर डाटा को एक शेल्फ पे रख सको, या फिर सिमिलर डाटा को जो है एक जगह पे आप रख के तो उसके जो उसी के मिलता जुलता डाटा है उसके लेफ्ट राइट रख सको, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपने एक पॉइंट पे डाटा 1 रखा और उसी से मिलता जुलता डाटा 2 और 3 आपको कहीं और रखना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डाटा 1 के पास कोई ना कोई ऐसा पाथ छोड़ना पड़ेगा जो कि उसको 2 और 3 के साथ लिंक करवा रहा हो थ्रू सम लॉजिक। तो ऐसी सिचुएशन जो है कनेक्शंस के थ्रू क्रिएट करते हैं हम उसको, इस प्रॉब्लम को कनेक्शंस के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हम इसको क्या कहते हैं कि ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपके पास कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एरेज आ जाती हैं, स्टैक आ जाता है, क्यूज आ जाती हैं, लिंक लिस्ट आ जाते हैं, और नॉन लीनियर में ट्रीज और ग्राफ्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक बेसिक लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक डाटा स्ट्रक्चर का कोर कंसेप्ट देखा, डाटा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। आई होप सो कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें और कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में एक बेस बनाएंगे अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।